नमस्कार, मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ टी टेस्ट, टी डिस्ट्रीब्यूशन या स्टूडेंट टी टेस्ट के इस लेक्चर में। हमने इससे पहले बेसिक फंडामेंटल समझ लिया था वन ग्रुप का। सेकंड जो अगर टू सैंपल ग्रुप है तो उनके लिए क्या प्रोसीजर होता है, तो एक प्रॉब्लम्स किया था। अब उसी टू ग्रुप पर सेकंड प्रॉब्लम को लेके आए हैं, इसके बेसिक कांसेप्ट को समझते हुए फिर से इसको करने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो रूल्स और हैं उनको लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप नल हाइपोथेसिस लिखेंगे, अल्टरनेटिव लिखेंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग से आप वर्कआउट्स करेंगे। अब जब कैलकुलेटेड फाइंड आउट करेंगे, अगर टी कैलकुलेटेड आप फाइंड आउट कर रहे हो, इफ टी कैलकुलेटेड जो हम अपने से फाइंड आउट करेंगे उसको टी कैलकुलेटेड कहते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू। टी कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी जो टेबलर वैल्यू होती है, टेबल की जो वैल्यू होती है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उससे कम हो तो एच नॉट एक्सेप्टेड हो जाएगा। इफ यदि वह ग्रेटर देन हो, टी कैलकुलेटेड टेबलर वैल्यू से ग्रेटर देन हो, केसेस में रिजेक्ट हो जाए। तो मीन जो होगा वो आपका इक्वल अनइक्वल इम्पॉर्टेंट टोटली मीन बेस्ड प्रॉब्लम्स होता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मीन बेस्ड प्रॉब्लम्स होता है। इसमें हम जनरली वेरिएंस या मीन्स को एग्जामिन करते हैं कि वो इक्वल्स है कि नहीं। तो अलग अलग ग्रुप्स के हो सकते हैं, उनके साइज इक्वल्स हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ आइटम्स अलग अलग। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं बेटा। देखिए अगर टू इंडिपेंडेंट सैंपल 7 एंड 9 फॉलोइंग दिया हुआ है और टेस्ट वेदर डिफरेंस बिटवीन सिग्निफिकेंट कह रहा है कि जो उसका मीन है सिग्निफिकेंट है कि नहीं, चेक करना है आप। तो सॉल्यूशंस हमारा हमको स्टार्ट करना है। तो जनरली सॉल्यूशन का जो तरीका होता है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में, सबसे जो पहला पॉइंट्स होता है उसको हम लिखते हैं नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस की बात होगी, इसको लिखा जाता है एच नॉट से। और ये दो ग्रुप्स है तो मी वन और मी टू हो जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, दूसरा हमको लिखते हैं अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में एच वन होगा और जब मी वन और नॉट इक्वल टू मी। ठीक, ये मी वन और मी टू क्या है? सैंपल ऑफ ग्रुप वन और टू के मीन है। ठीक है, मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप और मीन ऑफ सेकंड ग्रुप्स। ठीक है, अब आपका क्या है? सेकंड आता है कि फॉर दिस टेस्ट जो है, फॉर दिस फार्मूला जो हमारा होगा यहाँ लिखते हैं टी। टी लिखते हैं या टी कैलकुलेटेड लिख सकते हो आप, टी सी एल। हियर जो ग्रुप है एक्स माइनस इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई एस इन स्क्वायर रूट में 1/n प्लस 1, दैट इज इक्वेशन नंबर। अब वर्कआउट से कि व्हाट इज एन वन एंड व्हाट इज द एन टू। तो देखिए एन वन जो है नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम ऑफ फर्स्ट ग्रुप, बस या नंबर ऑफ सैंपल कह सकते हो आप, नंबर ऑफ सैंपल ऑफ फर्स्ट ग्रुप। एंड टू जो है नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सेकंड ग्रुप। और मीन्स की बात अगर हम करें, एक्स बार क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये सब आपको पता है कि एक्स बार इज द फर्स्ट ग्रुप है। मतलब जो आपका अगर एक्स बार की बात करेंगे तो समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन वन, और वाई बार की बात करेंगे तो समेशन ऑफ वाई अपॉन टू। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन एस को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी वैल्यूज होती है हमारे पास समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इधर भी, और डिवाइडेड बाई एन वन प्लस टू। तो दैट इज द कंप्लीट वर्क। फार्मूले से लेकर के एन वन एन टू और मीन क्या है फाइंड आउट करते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसको एन वन मानते हैं, एक्स मानेंगे, और सेकंड ग्रुप को वाई मानेंगे, और उसके अकॉर्डिंग से हमको मीन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतना आपको शायद आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि वर्किंग रूल्स क्या है, उसी पे हमको फोकस आउट करके स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को करना है। तो आइए अब जो ग्रुप्स हमारे पास हैं इनको यहाँ पे हम फिगर लेते हैं। कल जो फंडामेंटल है यहाँ से आप इस पे फोकस करेंगे हम लोग। क्वेश्चंस का पार्ट है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। तो देखिए जो नंबर ऑफ सैंपल ऑफ ग्रुप्स हैं,
फिर हमको फोकस कर लेना है बेसिक एक्स एंड वाई। दो ग्रुप्स हमारे पास हैं ऑलरेडी, तो इस पर हम फोकस करेंगे और एंड वाई कंसिडर कर लें। देखिए जो फर्स्ट ग्रुप है N1, तो N1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो N1 की वैल्यू 6 7 है और N2 की वैल्यू हमारे पास, तो इस वाले को हम मानेंगे x और इस वाले को मानेंगे y। तो पहला आपको मीन फाइंड करना है x बार ऑफ सैंपल ग्रुप, मतलब समेशन ऑफ x अपॉन N1 सिंपल। तो अब इसको ऐड करना है 10 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 10। आपको डेटा बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना है और डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो देखिए टोटल वैल्यूज अब आ जाएगी, अब सिंपल 11.42 आएगा इसका कैलकुलेशंस 11.42, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट मीन आ गया आपका इसका। इस क्वेश्चंस जो ऐड करके डिवाइड कर लीजिए, देन वी गेट द मीन कितना है 11.42, 11.42 दैट इज द मीन ऑफ दैट क्वेश्चंस। ओके क्लियर। अब y की बात करते हैं। देखिए y, तो y बार इज इक्वल टू हो जाएगा आपका समेशन ऑफ y अपॉन n सैम्पल ग्रुप से। तो यहाँ पे आपका 10 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डिवाइडेड बाई इज आल्सो, तो दैट इज द y बार आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ये टोटल ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा। 5 3 8 2 10 10 14 15 5 3 8 10 8 तो 10 10 4 14 14 15 3 18 18 हो जाएगा। और मतलब ये सिंपली आपका जो है आ जाएगा 118 आएगा, तो आई थिंक कि 12 आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल आपका आ गया, सॉल्व करेंगे तो 12 वाई बार कितना है, समझ में आ गई बात। 108 आ जाएगा सिंपल, ठीक है? तो ये बहुत बेसिक फंडामेंटल है। इसको ऐड कर ले तो हम कितना आ जाए, देखिए कर लेते हैं। 5 3 8 2 10 10 4 14 14 1 15 17 1 18 के 8 कैरी 1, ठीक है। उसके बाद 1 2 1 2 4 5 6 7 8 9 10 108 बटे 9, तो आ गया आपका 12। एक्स बार और वाई बार हमारे पास ये फाइंड आउट हो गए कि एक्स बार क्या है और वाई बार फाइंड क्या हो गया। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 11.42 है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वर्कआउट्स करना होगा कि डेसिमल में है, आपको केएलसी अलाउ होता है, तो केएलसी को बहुत ही परफेक्टली यूज करिएगा। मैंने ऑलरेडी केएलसी कैलकुलेशन किया हुआ, तो मैं इसको राइटअप कर दूंगा, तो टाइम टेकन भी है, बट आपको प्रॉपर वे में इसको अरेंज करके वर्कआउट्स करना है। चलिए आइए पहले हम टेबल्स को बनाते हैं। सिंपल यहाँ पे फर्स्ट हम x लिखेंगे, इधर आपका आ जाएगा x माइनस एक्स बार, फिर वर्कआउट इज द x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, हियर इज द y, फिर y माइनस वाई बार और फिर y माइनस वाई बार का। तो जो भी डेटा हैं उनको बहुत ध्यान से आपको राइटअप करना है और फिर इस पर फोकस करना है, बहुत ध्यान से बारीक से करिए। कहीं भी मिस्टेक्स, अगर एक भी मिस्टेक किया कहीं भी पॉइंट्स, तो वी गेट द रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो पहले x की वैल्यूज हम लिखेंगे, तो x तो हमारे पास है ही, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा x माइनस 11.42 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका y माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से डेटा हमारे पास वर्कआउट्स में हमको लेना है। तो पहले में 7 थे और 7 नंबर ऑफ डेटाज हैं, तो उनको हमको लेना है। तो यहाँ पे पहले क्या था 10 था, 12 और 10 13, फिर 10 12 10 10 12 10 13, फिर ईयर 14 11 एंड 10 11 एंड 10, ठीक।
y की डेटाज हैं 10, 13, 15, 12, 10, 14, 12, 10, 14 और फिर 12, 10, 14, 11, 12, 11, 11, 12, 11, ठीक। अब 11 इसमें से हमको इसको माइनस करना है, सिंपली वैल्यूज को फाइंड करना है। तो देखिए 11.42 है, माइनस करना है, बहुत ध्यान से समझिए, इसमें माइनस होगा तो -1.42 आ जाएगा, ठीक है, -1.42। यहाँ पे आ जाएगा 0.58 आ जाएगा, इसमें से 10 से फिर फाइंड करेंगे तो -1.42, इसमें से इसको माइनस करना है, ध्यान रखना है, दैट इज ऑल डेटा में से माइनस करेंगे। 13 है तो 2.58 हो जाएगा, सिंपल। 14 में से माइनस करेंगे तो सिंपल, 13 में से 14 में से 2.58 और फिर 11 में से यहाँ सीधा सा माइनस होगा तो 1.42, 11 और 11 तो -0.42 और फिर 10 में से हो जाएगा तो आपका हो गया 1.42, ठीक है, -1.42। ये वैल्यूज निकल जाएगी, आपको मैच कर लेती है, 4258, 4258, 1.2, ये 1 हो जाएगा और सिंपल। अब इसका स्क्वायर कर लेना है आपको, बेसिकली स्क्वायर ऑफ टर्म्स है तो इसको स्क्वायर करके, तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसका 2 पॉइंट आ जाएगा 0164, 0164 हो जाएगा 0.3364, फिर 1.2.0164, 1.58 है तो 1.5 का हो जाएगा 2.4964, 2.58, 6.6, 6564 और फिर इसका जब 4.42 का करेंगे हम, 0.42 का ऐसा होता है 0.1764, ठीक है, और यह आ गया 2.0164, ठीक। और इसका सम कर लीजिए, जैसे समेशन करेंगे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बेटा, तो जब टोटल ये सम करेंगे तो आता है 15.718, 15.71, ठीक है, ये 15.7148 है, सॉरी 714, क्या आएगा 7148, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से आइए तो इसको कहेंगे तो -2, यहाँ पे आएगा -2, ये हो गया 10 - 13 +1, 15 में से 12 माइनस गया 3, 0, फिर -2, फिर यहाँ पे 2, फिर -1, 11 - 12 हो गया और फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए तो 4, 1, 9, 0, 4, 4, 1, 0, 1, ठीक। इसका सम हम फाइंड कर लें अगर, देखिए क्या सम करने में मिल जाता है, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 5, 9 5 14, 14 4 18, 18 4 22, 2 24, हम कितना आया 24, तो y माइनस वाई बार की वैल्यूज हमको फाइंड आउट हो गई 24, ठीक है। तो ये देखिए डेटा है, इस डेटा को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना होगा, थोड़ा सा ध्यान करके सॉल्व करने का प्रयास करना होगा स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से नहीं करोगे तो मिसिंग हो जाएगा। आपको कैलसी अलाउ होता है, उस कैलसी का यूज करना है बट अच्छे तरीके से, ठीक। चलिए अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए काम करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमको निकालना है उस पर बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास फार्मूला होता है उसकी बात करते हैं, तो s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, यहाँ भी समेशन है और डिवाइडेड बाय दिस इज n1 प्लस 2, so put all these value and calculate this, so x1 minus 15.7148 plus 24 और डिवाइडेड बाई n1 मतलब 7 plus 9 minus 2, so that value is the 1524.39, 39.7148 और divided by 16 14, that value is the s, s की वैल्यू 1 पॉइंट, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.6842, क्योंकि ऑलरेडी में मैंने कैलकुलेशन इनके कर रखे हैं, तो कैलकुलेशन जो कि आपको करना है, आप कैलसी में जब करोगे तो आपको पॉइंट आउट ज़्यादा क्लियर होगा।
बट हमने केयर कर रखा है क्योंकि हमको ज़्यादा जल्दी इस पे फोकस थोड़ा करना है, तेज़ी से वर्कआउट करना है, फिर भी टाइम आपको लगेगा। मेरा काम है आपको प्रोसीजर को बता देना, किस तरह से प्रोसीजर को आप फाइंड आउट कर रहे हो। ओके, अब एस निकल गया, मीन निकल गया। अब आपको टी कैलकुलेटेड निकालना है। जो इक्वेशन आपने 1 ऊपर बनाया है, इस वाले में इक्वेशंस 1 जो आपने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, दिस इज इक्वेशन 1। पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स ऑफ टी कैलकुलेटेड। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, फ्रॉम 1। तो देखिए, टी जो कैलकुलेटेड है बेटा वो क्या है, दैट इज द एक्स बार माइनस वाई बार, फिर एस, फिर स्क्वायर रूट में 1/n1 प्लस 1 और मॉड लगाया गया है, तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आए वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो एक्स बार है 11.42 और माइनस ये हो गया आपका 12 डिवाइडेड बाय एस निकल गया 1.6842। 2 में ब्रैकेट्स में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आएगा 1/7 प्लस 1 और यहाँ से मॉड। ध्यान रखिए, मॉडुलस का यही मेन रोल है कि मॉडुलस यदि है तो उसको आपको पॉजिटिव लिखना है। ये निगेटिव आ रहा है, -0.58 आ जाएगा। सिंपल, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं तो -0.58 आएगा, सिंपल। ध्यान रखिए, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। 12 में से इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, माइनस आ जाएगा 0.58। ठीक है, 2 में से इसमें से 12 में से माइनस करना। देखिए 12 यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 0, तो माइनस आ जाएगा 0.58 ये आ जाएगा। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। मॉड ये देखिए 1.6842 इंटू ये कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 बटे, तो हल कर लिए एलसीएम लेके, 9 कम 9 7 16 और 9 7 63 रूट। ठीक है, अब ये आप देखिए, ये टी हमारे पास है बेटा। अगर अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए टी कैलकुलेटेड जो हमारे पास आ रहा है 0.683। आप केएलसी में इसको अच्छे से पुट करके कैलकुलेट करिएगा, देन वी गेट द बेसिक फंडामेंटल रिजल्ट्स। ठीक है, आप इसका 4 हो गया, डिवाइड बाय √63 है, तो डिवाइड कर लीजिए या फिर ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई। ये एक आप लॉजिक है, आप स्क्वायर रूट इसको कैसे सॉल्व करते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये मैंने फाइंड आउट किया, ऊपर निगेटिव है बट उससे पहले मॉड लगा हुआ है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा एंड वी गेट द आंसर 0.683, दैट इज टी कैलकुलेट। अब टी कैलकुलेट आ गया। अब टेबुलर वैल्यू देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस में, टेबुलर वैल्यू ऑफ टी। देखिए टी अल्फा दिया हुआ है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर वैल्यूज क्वेश्चंस में दी हुई है। कितनी दी है ये देख लीजिए, 1.761। एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, 1.761। डिग्री ऑफ फ्रीडम सब निकाल ही सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 + 9 अब -2 हो जाएगा। अब देखिए टी कैलकुलेटेड और टी अल्फा। टी कैलकुलेटेड जो रिजल्ट है बेटा, रिजल्ट की यदि हम बात करें, देखिए टी कैलकुलेटेड लेस देन हो गया आपका टी अल्फा से। अगर टी कैलकुलेटेड टी अल्फा से लेस देन है टेबुलर वैल्यू से, तो मीन्स एच नॉट इज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो जो हमारा एंजप्शन है, मीन इज सिग्निफिकेंट, ये आपसे पूछा है कि टेस्ट द मीन इज सिग्निफिकेंट और नॉट। ठीक है, तो मीन इज सिग्निफिकेंट, तो ये आपका सैंपल जो है, दिस इज द डिफरेंस मीन इज सिग्निफिकेंट। तो ये बेसिक रहा इस क्वेश्चन, हमारा एक बेसिक तरीका है जिससे कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा हर एक प्रोसीजर और पॉइंट आउट को। इस तरह के और भी क्वेश्चंस अभी हम करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। डायरेक्टली हम कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इस तरह के फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस को हमको करने का प्रयास करना है। डायरेक्टली स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन दिया हो तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद हम आएंगे सिंपली आई स्क्वायर टेस्ट को हम करने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो काई स्क्वायर टेस्ट के बाद एनोवा, फिर जेड टेस्ट, एप टेस्ट, इस तरह के सभी पार्ट को करेंगे। 1 वे 2 वे एनोवा जो भी होगा सबको हैंडल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
तो इस तरह में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।